तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। सुधीर चौधरी आप जानते हैं, पठान फिल्म देखने गए, किस तरह से खुद मजाक बन गए और किस तरह से आके उन्होंने अपने टीवी प्रोग्राम में पठान के बारे में कहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सुधीर चौधरी थिएटर में जाकर के लोगों की के जो ट्रोलिंग के शिकार हुए, लोगों ने किस तरह से कहा कि 100 करोड़ रुपया कमाने वाली पहले दिन में फिल्म, क्या सुधीर चौधरी ये देखने गए हैं कि 100 करोड़ रुपए एक दिन में कैसे कमाए जाते हैं? इसके पीछे दर्शकों एक मैसेज छुपा हुआ है, वो मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। थोड़ा सुधीर चौधरी के बारे में बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा और लोगों ने क्या क्या कहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर का हिस्सा 100 करोड़, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं आपको हिंट देकर बता रहा हूं कि जिंदल ग्रुप भी था एक, याद होगा आपको। रोफिल गांधी हैं, उन्होंने सुधीर चौधरी का ट्वीट है कि वाचिंग पठान टुडे, वेट फॉर माय ऑनेस्ट रिव्यू फीडबैक फ्रॉम द थिएटर। उन्होंने फिल्म देखी और कहा कि मैं पठान फिल्म देख रहा हूं और थोड़ा वेट करो, मैं रिव्यू दूंगा। इस तरह से लोगों ने तमाम बातें कहीं। अब इसको जो सबसे पहले ट्वीट किया है, रोफिल गांधी करके कोई ग्रुप है, उन्होंने उसको ट्वीट किया और लिखा क्या है वो देखें आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, कि ये फिल्म देखने नहीं गया, ये समझने गया है कि इसमें ऐसा क्या है कि एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए बना लिया। दर्शकों, फिल्म का रिव्यू में इन्होंने क्या क्या कहा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये 100 करोड़ रुपए का मसला क्या है, इसके नीचे लोगों ने खुद भी लिख दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। दर्शकों, आपको याद होगा कि जिंदल ग्रुप से एक मर्तबा इनको सुधीर तिहाड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तिहाड़ जेल के दर्शन करने चले गए थे ये, या इनको भेज दिया गया था। नवीन जिंदल जो जिंदल ग्रुप के मालिक हैं, उनसे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो एक और पत्रकार थे उनके साथ वायरल हुआ। जिंदल ग्रुप भी अपना न्यूज़ चैनल बनाने की होड़ में आ गया था, न्यूज़ वर्ड इंडिया बनाया था उन्होंने। इसी बात को लेकर के आज के पत्रकार जो हैं वो पत्रकार ना हो करके एक ऐसे चौकीदार बन गए हैं जो नज़र रखते हैं और ब्लैकमेलिंग पर उतरते हैं। उस वीडियो में बहुत साफ दिखाया, दुनिया ने देखा कि सुधीर चौधरी किस तरह से करोड़ों, 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मांग कर रहे थे। यहाँ जो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है शाहरुख खान की फिल्म का, इन दोनों बातों को जोड़ करके सुधीर चौधरी ट्रोल हो गए। अब लोगों ने क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बता दूं दर्शकों। बहुत सारी चीज़ हैं लिखी हुई कि एक चीज़ में तो पठान का बच्चा भी हेल्प कर देगा, इसमें डायरेक्ट पठान को देखने की क्या ज़रूरत है। एंड में स्क्रीन के सामने आकर नाचेगा ये एक शब्द कहे जा रहे हैं सुधीर चौधरी के बारे में। झूमे तो सुधीर, वो गाना है ना, झूमे तो पठान, इस तरह का कोई गाना है। झूमे तो सुधीर, पेन किलर लेके तो पुराना न्यूज़ रूम मर मिट जाए। अब ये क्या है, मुझे हंसी आ रही है आपको बताते हुए। आज पठान का कलेक्शन में 100 करोड़ और जोड़ देना, ये बाहर के जहर ही उगले, ये बाहर आकर जहर ही उगलेगा। पिछले कुछ दिनों से माहौल बन रहा है। अगर सुधीर चौधरी ने फिल्म को हिट करवाने का क्रेडिट नरोत्तम मिश्रा, भक्तजन, साध्वी पिराची, योगी देवनाथ, विकास अहीर और सुदर्शन टीवी के सुरेश चवन्नी जैसे नफरती सनातनियों को नहीं दिया तो समझा जाएगा कि उसने ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दिया। हरजीत कौर कहें कोई, उन्होंने लिखा है। अब दर्शकों, बात यह है कि लोगों की तो आदत है, लेकिन ये बात मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि एक शेर भी सुन लीजिए साथ में। वो शेर ये है कि अल्लामा इकबाल का शेर था कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। शेर तो पूरा वो कुछ इस तरह से है कि वो दौर भी देखा है तबारिक की नाखों ने, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। अब इनका जो पुराना जो मामला था ना, जो आया करते थे, डीएनए का किया करते थे और चाटुकारिता में बिल्कुल चरम सीमा पर थे, वो तमाम बातें निकल कर सामने आ गई। एक रवीश कुमार देखिए आप, छोड़ा उन्होंने एनडीटीवी, इस्तीफा दिया अडानी की वजह से दिया, कोई और वजह रही। यूट्यूब पर जैसे आए लगभग 3.5-4 मिलियन सब्सक्राइबर उनके 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर आ गए। वजह क्या रही? लोगों ने खूब देखना शुरू किया उनको। वजह यह है कि उन्होंने अपने पुराने वक्त में एक अच्छा किरदार पेश किया, पत्रकारिता के साथ
इंसाफ करते हुए अपनी बात को रखा। सरकारें चाहे मनमोहन सिंह की रही हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही हों, भाजपा की रही हों, उन्होंने सवाल पूछे। अब सवाल पूछने पे ये बात अलग है कि एक वर्ग जिनको भक्त कहा जाता है वो उनसे नाराज भी रहने लगे। वो रवीशुद्दीन पांडे कर दिया था उनको, रवीश कुमार को। बात यह है कि कोई अगर कमज़ोर लोगों के पक्ष में खड़ा होता है, उसका नाम रवीश है, पंडित है, तो उनको रवीशुद्दीन पांडे कर दिया। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि लोग तो लोग हैं। अब इसके अंदर इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। एक साहब हैं कि सुधीर जी हैरान हैं कि फिल्म ने एक दिन में 100 करोड़ कमा भी लिए और किसी को तिहाड़ भी नहीं जाना पड़ा। ये वही बात है जो मैंने आपसे अभी कही है। दर्शकों, बात यह है कि पुरानी बातें पत्रकारों का या किसी नेता का या किसी आम जन का पीछा इसलिए नहीं छोड़ती। आपको अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वो नज़ीरें पेश नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से आने वाले वक्त में आपको भी और आपकी नस्लों को भी दिक्कत हो। एक सुदर्शन चैनल है दर्शकों, वो वैसे तो देखा नहीं जाता, लेकिन वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी आता है। एक मोटा सा पत्रकार है, उसका वो मालिक सुरेश चौहान के कुछ करके नाम है। वो यूं करके दिखता है, मतलब इस तरह से दिखाता है वो अपने बाजू, जैसे बॉडी शो के अंदर कोई पहलवान लोग दिखाते हैं। अब ये बताइए, पत्रकार की तो जो ताकत है उसके शब्द हैं, उसकी कलम है, लेकिन वो अपने आकर के बाजू दिखाता है, हाथ में कभी कभी तलवार भी ले लेता है। एक मौलाना देखा था मैंने अभी कुछ दिनों पहले, वो जिन उतार रहा था, 2 बंदूक इस तरह से लेकर के, इस तरह से वो ढिचकियाँ कर रहा था। आप यकीन मानिए, जाइएगा आप सोशल मीडिया पर, गूगल में सुरेश चौहान के करके डालिएगा, वो भी इसी तरह से 2 हाथ में बंदूक लेके खड़ा है और कह रहा है जिहादियों को ये कर दूंगा। अब पत्रकार जब इस तरह का बन गया है तो फिर इसी तरह से तो ट्रोल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुधीर चौधरी उस लेवल का पत्रकार है। बहरहाल सुधीर चौधरी के बारे में ये तो बात हो गई है, पुरानी बातें। अगर वो इंसाफ की बात अगर करेंगे, जो देखा है, जो सुना है, एविडेंस के साथ वो पेश करेंगे, तो शायद इस तरह की बेइज्जती, इस तरह की जो ट्रोल होते हैं वो नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात मैं अब आपको और बता दूं, डीएनए जब ये करते थे, इन्होंने अपने आकर के आज तक पे जो प्रोग्राम है उसमें भी आकर बताया कि शाहरुख खान ने अपने जीवन में, ये अच्छी बात है, जो मैं, चूँकि देखिए ब्लैक एंड वाइट भले ये दिखा रहे हो, लेकिन हमें भी सही रूप जो है दिखाना ही पड़ता है। इन्होंने बताया कि शाहरुख खान ने बहुत सहनशीलता के साथ अपने बेटे को जेल भी जाते हुए देखा, लेकिन वो चुप रहे। फिल्म जो पठान है इसको कितनी ट्रोल करने की कोशिश की, जो बाइकॉट गैंग है, जो भगवा गैंग है, उसने किस तरह से जो है ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन शाहरुख खान ने, उसके परिवार ने मीडिया में आकर एक शब्द नहीं कहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे उनकी लगी वो ये लगी सुधीर चौधरी की, उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक नया खेल ये हुआ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को शाहरुख खान की फिल्म के प्रोड्यूसर ने कोई काम नहीं दिया, प्रमोट करने का कोई भी मौका नहीं दिया, सब कुछ सोशल मीडिया पे रहा और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से पठान का बूम बन गया। वो फिल्म कैसी है, मैंने फिल्म नहीं देखी, ना मुझे मालूम, अक्सर मैं फिल्म देखता भी नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वो बूम बना। और उसका जो है ना, आज की तारीख ये है कि 3 दिन में वर्ल्ड वाइड दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 300 करोड़ रुपए कमा चुकी है। बहरहाल सुधीर गए देखने, ट्रोल हो गए, यही खबर देना आपके सामने हाजिर हुआ था। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।